बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज मैं आपको ज़रा बताऊंगा कि ये अजमान में अगर आपने ये ड्राइविंग लाइसेंस अपना ओपन करना हो या कराना चाहते हो तो वो किस तरह का करा सकते हैं। ये भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये पार्किंग की प्लेस है। तो इधर दुबई में अजमान में इसकी जो पूरी स्टेट है इसमें मुख्तलिफ़ किस्मों की जो है ना ये पार्किंग होती है। कुछ पार्किंग होती है वो फ्री होती है, कुछ पार्किंग होती है वो पेड होती है। कुछ जो पेड होती है वो कुछ मखसूस टाइम के लिए वो पेड होती है, उसके बाद वो बाकी फ्री होती है। तो ये जो पार्किंग है ना ओवरऑल ये अभी ये मस्जिद की पार्किंग है, ये फ्री पार्किंग है, ठीक है। तो इसमें पार्किंग करना जो है ये बिल्कुल फ्री है। ये भी आप अपनी स्क्रीन पे ये गाड़ियाँ देख रहे होंगे कि कुछ ये गाड़ियाँ ये स्कूल वाली, ये इन पे ये स्टिकर लगे हैं स्कूल के और इनके छत पे बोर्ड से लगे हैं। सो जब भी आपने ये अपनी ड्राइविंग फाइल ओपन करानी है तो इन्हीं गाड़ियों में आपकी जो है ना वो क्लासेस होंगी, इन्हीं गाड़ियों में आपकी प्रैक्टिस होगी। किसी प्राइवेट गाड़ी में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये स्कूल की मखसूस गाड़ियाँ होती हैं, इन्हीं में हमने प्रैक्टिस करनी होती है। वो डिपेंड करता है हम पे कि हम कितनी क्लासेस लेना चाहते हैं, कितनी क्लासेस में हम वो चीज़ें पिक कर लेते हैं, डिपेंड करता है अपने आप पे। तो वो मखसूस इतना ख़ास नहीं होता। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से ये 40 लेक्चर होते हैं, 40 क्लासें होती हैं ओवरऑल, जिसमें ये पार्किंग की क्लासें और ये मेन जो रोड की हैं ये आपने लेनी होती हैं। इसका पूरा प्रोसेस किस तरह स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में एक जनरल सा ओवरव्यू दूंगा कि एक्चुअली में ये है क्या, किस तरह होता है ये। तो सबसे पहले अपनी फ़ाइल ओपन करानी है, उसके बाद आपका पार्किंग सिग्नल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है पार्किंग टेस्ट होगा। पार्किंग टेस्ट में 3 तरह की ये पार्किंग होती हैं। ये अभी ये स्कूल की गाड़ी आ रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी है, इसमें ये साथ इंस्ट्रक्टर बैठा है और साथ वो बंदा चला रहा है, उसे गाइड किया जा रहा है और वो चलाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्राइवेट गाड़ी, ये जो गाड़ी अभी ये पार्क हो रही है, इस तरह की कोई भी गाड़ी या दूसरी गाड़ी जिस पे वो स्टिकर नहीं लगा स्कूल का, वो आप नहीं चला सकते। तो पार्किंग में आपकी 2 तरह की पार्किंग होगी। एक होती है पैरेलल पार्किंग, दूसरी होती है गैराज पार्किंग और तीसरी होगी आपकी ब्रिज पार्किंग। ब्रिज का टेस्ट होता है वो, ठीक है। तो ये 3 तरह की होती हैं, ये 3 तरह की आपने क्लियर करनी है, फिर आपका ये पूरा पार्किंग का वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। उसके बाद ये होता है एक मेन रोड की ट्राई, रोड का फाइनल। इसमें वो इंस्ट्रक्टर पुलिस वाला आपके साथ बैठेगा और वो आपका टेस्ट लेगा कि आप सही से ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। वो डिपेंड करता है उस पर वो कितनी देर आपसे गाड़ी चलवाता है। वो आपसे आधा मिनट भी चलवा सकता है, वो आपसे 10 मिनट भी चलवा सकता है, डिपेंड करता है उस पर। और वो चेक करता है कि आपका गाड़ी एक्चुअली में चलाते कैसे हैं, आपका ड्राइविंग एटीट्यूड, आप कॉन्फिडेंट हो, आप डर रहे हो चलाते हुए, आप सही से मिरर वगैरह देख रहे हो, आप अपना शोल्डर, अपने जो रूल रेगुलेशन हैं ये इसके सारे कवानीन इशारे आप उनको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो वो आपको फ़ौरन ही जज कर लेता है। वो आपको 30-45
सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर अंदर ही वो आपको समझ लेता है कि बंदा ये गाड़ी चलाना जानता है। वो आपको ईज़िली वो पास कर देता है। लेकिन अगर आपकी सही से तैयारी नहीं होती, आप क्लासें पूरी नहीं लेते, आप पहले ही टेस्ट देने चले जाते हो, आपको समझते हो कि हाँ मैं अब सही चला सकता हूँ, लेकिन आप सही से नहीं चला सकते और आप टेस्ट देने चले जाते हो, तो उधर क्या होगा कि उधर आपसे गाड़ी सही नहीं चलेगी या आपका स्टीयरिंग शेक करेगा। आप गाड़ी जो ही जब चलाने लगेंगे तो आप सही से वो गियर और क्लच वगैरह का बैलेंस नहीं रख पाएंगे। कुछ भी ऐसा होगा तो वो आपको पास नहीं करेगा। अभी मेरा एक्सपीरियंस कैसा है कि मैं ऑलरेडी एक ट्राई दे चुका हूँ रोड की फ़ाइनल, तो अभी मेरी दूसरी ट्राई जो है ना वो नेक्स्ट मंथ में है। तो आज मैं अपनी कुछ और क्लासें लेनी है और उसकी नेक्स्ट मंथ जो मेरी क्लास है ट्राई है वो बुक करानी है। बुक कराने के लिए दोबारा से आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है और आपने वो क्लासें लेनी होती हैं। ये स्कूल की और गाड़ी जा रही है। ये तरह की बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, कम से कम 15-20 स्कूल हैं। ये सारे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ही हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस दफ़ा मेरा क्लियर हो जाएगा ये ड्राइविंग टेस्ट। अपना एक्सपीरियंस भी आपसे मैं शेयर करूँगा। तो एटलीस्ट अगर आप ये ड्राइविंग फ़ाइल ओपन करा रहे हैं और आप ये सीखना चाह रहे हैं और आप बिल्कुल अगर तो ज़ीरो से शुरू करना चाह रहे हैं, आप न्यू हैं, आपको नहीं पता ड्राइविंग का, तो एटलीस्ट आप 40 क्लासेस ज़रूर लें। 40 क्लासें आपको ज़रूर लेनी चाहिए जिसमें आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको अच्छे से समझ आए कि ड्राइविंग में क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह करना है, क्या है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दुबई की निस्बत इधर अजमान में थोड़ा इजी है, क्योंकि इधर इतना रश नहीं होता। इजीली आपको टाइम मिल जाता है ये क्लास करने का रोड पे। तो दुबई में चूँकि रश बहुत ज़्यादा है, रोड आलमोस्ट सेम ही है। इसके जो रूल्स हैं ना वो सेम है। पूरी यूएई में रूल्स सेम है, हर जगह यही रूल्स मिलेंगे आपको, हर जगह यही है। ये देख सकते हैं आप, ये राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट के अब क्या रूल हैं, ये जो लाइन है, लाइन के पीछे गाड़ी रुक गई है, ये देखेगी जब तक ये उसकी लाइन, ये फर्स्ट लाइन क्लियर नहीं है, ये एंटर नहीं होगी। जो ही वो देखेगा कि ये लाइन क्लियर है, ये एंटर हो गया गाड़ी में। और आप राउंड अबाउट में हमने तेज़ी से निकलना होता है, एंट्री भी तेज़ी से लेनी है और जो अब एग्ज़िट करना है वो भी तेज़ी से हमने निकलना है। तो आज की वीडियो के लिए फिर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह आपने ये फ़ाइल ओपन करानी है, कहाँ पे जाना है, कितने इसके पैसे आपसे लगेंगे, कितनी फीस होगी, कितना चार्ज आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आपको मैं क्लियरली ये सारा गाइड करने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली में अगर आप अजमान में हैं या दुबई में हैं, ऑलमोस्ट इनका सेम ही है सारा। तो ये फ़ाइल आप अपनी ओपन कैसे करा सकते हैं और इसमें आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो ये मैं सारा आपको इंशाल्लाह गाइड करने की कोशिश करूँगा। अभी लें कि मेरा इंस्ट्रक्टर आ गया, मुझे उसका मैसेज आ गया, वो उधर ही पार्किंग में खड़ा है पीछे। तो अभी मैं क्लास लूँगा अपनी। ये 40 मिनट्स की क्लास होती है, 40 से 50 मिनट की। 40 मिनट आपने जस्ट ये गाड़ी चलानी होती है, ड्राइव करनी होती है। तो गाड़ी में एक्चुअली 2 साइड पे ये उसका कंट्रोल होता है। एक साइड पे आपका होता है, स्टीयरिंग आपकी साइड पे होता है और कंट्रोल उसका आपके हाथ में भी होता है, और वो जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके हाथ में भी होता है। सपोज़ अगर आप सही से वो ब्रेक नहीं लगा रहे, आप क्लच नहीं सही लगा रहे, तो वो लगा देता है अपनी साइड से, फिर आपको बताता है कि ये इस दफ़ा मैंने किया। ऑटो और मैनुअल में, मैनुअल का थोड़ा सा मुश्किल है, ऑटो का थोड़ा सा इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। सबका वही पार्किंग, वही
मेन रोड का, तो ये सब सेम है। दोनों में आप जो भी करना चाहें कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन मैनुअल का थोड़ा सा मुश्किल है। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद इसके लिए सारा गाइड करूँगा। अल्लाह।